सर OGW अगर देखा जाएगा तो ऑन ग्राउंड वर्कर, फौज की खबर दे, जो मुझे खाना सामान वगैरह पहुंचाए। जो टेररिस्ट चाहे पाकिस्तान बॉर्डर से भी आते हैं या जम्मू कश्मीर के लोकल भी टेररिस्ट बन जाते हैं तो उनको हेल्प करना ओवरग्राउंड वर्कर का काम होता है। उन्होंने मेरे से काम भी लिया, बहुत अटैक्स करवाए हमारे जरिए। वो एक ग्रेनेड अटैक था पुलिस पे, वो करना था हमको। ये जो खबर देता है कि नहीं इस टाइम यहाँ पे फौज नहीं है, इस टाइम यहाँ पे हालात ठीक है, इस टाइम यहाँ पे अच्छा मौका है अटैक करने का, तो तब ही वो हो सकता है। तो वो विद द हेल्प ऑफ OGW। दरअसल घाटी में जो टूरिस्ट होंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन OGW देगा। लगभग 5-6 OGW उस टाइम वहाँ पर मिलिटेंट के साथ होंगे और वो उनको इन्फॉर्म भी करते कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा। जमीन के नीचे हाइड आउट होता था, कमरा सीधा बना, मतलब कि जैसे ऐसे कमरा होता है जब जैसे घर में हम बैठे वैसे जमीन के नीचे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे साथ एक OGW ओवरग्राउंड वर्कर जिन्हें कहा जाता है वो मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। OGW क्या होता है आप? जी सर, OGW अगर देखा जाएगा तो ऑन ग्राउंड वर्कर, जो मिलिटेंट के साथ काम करता है। तो ऐसी बात है कि जब कोई मिलिटेंट निकलता है पहले घर से, तो पहले वो सर OGW किसको बनाता है। OGW मतलब कि बनना ऐसी आम बात नहीं है सर। OGW भी उसी बंदे को बनाया जाता है कि जिसमें वो क्षमता होगी कि ये काम कर सकता है। लाइक सर, ऐसे अगर मैं मिलिटेंट के साथ निकला तो मैं अपने पहले फ्रेंड सर्कल की तरफ नजर डालूंगा। मैं देखूंगा पहले कि मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर इतने बंदे हैं तो मैं देखता हूँ कि उनमें से कौन वो बंदा है जो मेरे साथ काम कर सकता है, जिसमें वो क्षमता है मेरे साथ काम करने के लिए, जो मुझे फौज की खबर दे, जो मुझे खाना सामान वगैरह पहुंचाए फलानी जगह पे, और जिसके दिमाग में ये डर वगैरह नहीं हो, तो वो उस बंदे को चूज करता है OGW के लिए, तो फिर उसके लिए काम करता है। और जो मिलिटेंट भी जो बोलता है उस बंदे को करना है, तो वो बंदा किसी भी हालत में वो करना चाहिए। मतलब किस तरह से सिलेक्शन, क्या वो धार्मिक तौर पर काफी उसका झुकाव हो, या ब्रेन वॉश किया जाता है शुरुआत में, या रेडिकलाइज किया जाता है? जी सर, वो भी चाहते हैं, कश्मीर के जो नौजवान हैं ये भी चाहते हैं कि हम मिलिटेंट के साथ काम करें, हमारा खून उनके लिए लगे। हम कश्मीरी OGW जो भी है, कश्मीरी सब यूथ ये भी यही चाहते हैं कि मिलिटेंट को, मतलब कि एक तो इसको प्रोटेक्ट करना, और दूसरा इसको किसी भी जगह पे सेफ रखना या खाना वगैरह पहुंचाना, मतलब कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो इसको प्रोटेक्ट करना, मदद करना। जो टेररिस्ट चाहे पाकिस्तान बॉर्डर से भी आते हैं या जम्मू कश्मीर के लोकल भी टेररिस्ट बन जाते हैं तो उनको हेल्प करना ओवरग्राउंड वर्कर का काम होता है। जी सर, यही काम होता है ऑन ग्राउंड वर्कर का। तो ऑन ग्राउंड वर्कर अगर देखा जाएगा, अगर इसको फौज भी देखेगी, मतलब कि ऑन ग्राउंड वर्कर हर किसी तरीके का होता है, ये कहीं भी चल सकता है, फौज में भी ये घूम सकता है आराम से, इसको फौज भी कुछ नहीं कह सकती है, पुलिस भी कुछ नहीं कह सकती है, क्योंकि ये ऑन ग्राउंड वर्कर होता है, काम करता है मिलिटेंट के साथ। तो मिलिटेंट के बगैर इसको किसी को पता भी नहीं होता है कि मिलिटेंट के साथ काम करता है। आप कभी अरेस्ट हुए? आप किस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर बने? जी सर, मेरा भी एक दोस्त था, एक नहीं काफी सारे दोस्त थे मेरे, तो उन्होंने भी, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने भी देखा पहले कि कौन ये काम कर सकता है, तो उन्होंने फिर मुझे चॉइस किया। तो फिर मैंने लगभग 2-4 साल उनके साथ काम किया, बहुत मदद किया उनके लिए, बहुत रातों भर मैं निकलता था, खाना पहुंचाता था या बाकी वगैरह उनके लिए काम करता था। तो फिर 4-5 साल के बाद उन्होंने मेरे से काम भी लिया, बहुत अटैक्स करवाए हमारे जरिए। तो फिर एक अटैक में हम ऑन स्पॉट पकड़ गए, तो उस टाइम हम कुछ नहीं कर सके फिर। तो आप क्या अरेस्ट होके जेल गए? जी सर, मैं 2.5 साल तक खुद जेल में रहा हूँ। क्यों, एक बेनिफिट था मुझे बाहर आने का, वो तो ये था कि मैं माइनर था। अगर मैं माइनर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने बात करता हूँ। किस तरह से आपको कांटेक्ट किया था वो प्रोसेस, क्या किस तरह से क्या बातचीत की थी, किस तरह से आपका ब्रेन वॉश किया उस शुरुआत में क्या बोलते थे? जी सर, देखो पहले 2015 की बात करेंगे हम। तो जब एक मिलिटेंट ने मुझे डायरेक्ट फेसबुक पे मुझे मैसेज किया, उस टाइम ज्यादा इस पे नहीं ध्यान दिया जाता था, मतलब कि व्हाट्सएप पे फेसबुक ज्यादा ध्यान, 2015 की बात है। तो उस टाइम उसने बोला BBM एप्लीकेशन है, उस टाइम थी, तो आप वो डाउनलोड करो।
तो मैंने बोला ठीक है, हम बीबीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। तो क्या करना है उसके बाद? बोला ऐसा ऐसा प्रोसेस है तो करो। फिर जब हमने वो प्रोसेस किया तो उस पर मुझे रिक्वेस्ट आई, मैसेज आ गई ऐसी कि मैं फलानी बंदा, फलानी मिलिटेंट हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप हुक्म करो, क्या करना है आपके लिए। बोला इस पे जो भी मैं आपको बात बोलूंगा पूरा सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। इस पे हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है इस पे, ये सेफ एप्लीकेशन है। तो वैसे भी बहुत सारी एप्लीकेशन थी जिसपे मिलिटेंट ओजीडब्ल्यू के साथ बात कर सकते थे, तो बिना किसी ट्रैप होने के। तो उस पे हम उसके साथ बात करते रहते थे। तो एक दिन उसने बुलाया, खाना लेके मैं गया उधर। कहाँ बुलाया? ऐसे ही जंगलों में। यहाँ पर तो कश्मीर में चारों ओर अगर देखा जाएगा तो जंगल ही जंगल है। तो उधर ही बुलाया एक जंगल में। तो फिर वहां पर उसने बोला कि जब मैं दूसरी बार आपको बुलाऊंगा तो आप आओगे, आप डरे मत। मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं है, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। बोला ठीक। तो वैसे ही उसने फिर दूसरी बार भी बुलाया खाना लेके, और तीसरी बार उसने बोला कि फलानी जगह पे ऐसा है, वो उठाना है, वो दूसरी जगह छोड़ना है। तो ऐसे ऐसे मैंने उसके साथ काम। तो जब वो फिर हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो उसके बाद ऐसे ही उसने मारा गया वो? जी सर, वो तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो उसने लेकिन मेरा ऑलरेडी किसी को बोला था कि ऐसा बंदा है, ओजीडब्ल्यू है हमारा, तो बहुत भरोसे वाला बंदा है, इस पे बिना आंखें आप भरोसा करना। तो फिर जब वो न्यूट्रलाइज हो गया तो दूसरा बंदा ऐसे ही मेरे साथ कांटेक्ट करा। तो फिर ऐसे ही चलता रहता था सर। चलता रहता था। तो जब आप पकड़े गए उस दौरान क्या हुआ था? कैसे ऑन द स्पॉट पकड़े गए थे? क्यों, कौन सा टेररिस्ट अटैक था? वो एक ग्रेनेड अटैक था, पुलिस पे वो करना था हमको। तो मेरे साथ एक मिलिटेंट भी था, लेकिन वो भाग गया, भागने में वो कामयाब हो गया। मेरे से बड़ा था वो, तो इसलिए, और मैं छोटा भी था उस टाइम। तो जब हम गए, बाइक पे हम गए, ग्रेनेड जब हमने फोड़ा, तो जब ग्रेनेड की आवाज में, मतलब वो मेरे सामने ही फटा एक, उसमें थोड़ा सा जो वहाँ उसमें वो निकल गए, वो जब वो फोड़ गया तो उसमें जो ये बारूद वगैरह निकला वो थोड़ा मेरे सर पे भी लग गया। अच्छा। तो उसकी वजह से मैं वहीं पर गिरा। तो पूरी तो ट्रेनिंग भी नहीं थी, तो इसलिए जब मैं वहां पर गिरा तो उन्होंने फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की थी कि ये बंदा इसमें यही इसी ने, क्योंकि वहां पर मुझे देखा भी था कि बहुत सारे लोगों ने, तो वैसे में फंस गया उस टाइम। वरना मैं भी उस बिल्डिंग के साथ भागने में कामयाब होता वो, लेकिन खुद भाग गया। खुद भाग गया। तो आपको क्या बोला था कि किस तरह से आपको बोला, क्या आपको बोलते थे बीबीएम चैट में कि आप आतंकवादी के साथ काम करने को तैयार हो गए? क्या बोलते थे, क्या बातचीत होती थी? यही सर कि अगर हम निकल गए, हम मैं भी आपके साथ मतलब कि कल तक था, हम तो साथ में थे, मुझे कौन सी मजबूरी थी निकलने की, गन उठाने की, मुझे कौन सी मजबूरी थी। ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही माइंड वॉश करते थे कि अगर मैं भी आपकी तरफ ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता था तो मुझे क्या मजबूरी थी गन उठाने की। इसके लिए इस पे तो कोई मतलब कि बैकग्राउंड है कुछ, तो उस वजह से मैंने ये बंदूक उठाई। तो वैसे ही ये माइंड वॉश करते थे, तो फिर हम उनके माइंड वॉश में आते थे। अब आपको जब आतंकवादियों के साथ रहे, ग्रेनेड ब्लास्ट किया, अब आज की डेट में क्या लगता है, वो गलत था? क्या लगता था? सर 110% वो गलत था। अगर आज मैं देखता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं उस टाइम बचा ही क्यों, क्योंकि जो मैंने किया उस टाइम मिलिटेंटों के साथ, जो मैंने काम किए हैं वो, मैं आज मतलब बहुत शर्मिंदा हूँ उस पर। जो नौजवान है जम्मू कश्मीर के, चूंकि आप तो भुगत चुके हैं, आप बोल रहे हैं गलत है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस सर यही, कश्मीर में देखो सर, पहले मैं गवर्नमेंट से यही मतलब गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मिलिटेंटों के घर में जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे भाई बहने इवन बहुत सारे कब से बंद है यहाँ पे जेलों में, कोई उनको नहीं पूछता है। बस यही कहना चाहते हैं उनसे कि उनको छोड़ दो, उनको रिहा कर दो। कब से वो बंद पड़े हैं, पिछले 10-10 सालों से, 20-20 सालों से बंद है वो। हमारी इवन की बहनें, मेरी छोटी छोटी सी बहनें भी बंद है। तो ये हमारे से सर। आपके कितने दोस्त अभी ओजीडब्ल्यू हैं और कितने टेररिस्ट बन चुके हैं? सर टेररिस्ट की अगर बात करेंगे तो अभी ऑन ग्राउंड में 2 टेररिस्ट है अभी भी। तो न्यूट्रलाइज की अगर बात करेंगे सर, लगभग अप्रॉक्स 13-14। 13 दोस्त आपके मारे जा चुके हैं? सर मेरे जो क्लोज थे मेरे। जी। और अभी कितने दोस्त आपके ओवरग्राउंड वर्कर हैं? जी सर, दो है अभी भी। अच्छा जी, अपने एरिया में जो 2 है सर। बाकी भी है लेकिन मेरे एरिया में सर 2 ही है। पहलगाम में जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ, आपको क्या लगता है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर का इसमें हाथ हो सकता है?
सर ओवरग्राउंड वर्कर के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता है अगर देखा जाएगा। देखो सर, अगर मुझे यहाँ मगर देखो, अगर मुझे सर यहाँ पे श्रीनगर में मानो कि अटैक करना होगा, सर मैं ऐसे थोड़ी ना जा सकता हूँ। मुझे क्या पता वहां पर उस टाइम फौज होगी या कोई और होगा। मैं मत वहां पे अटैक करने से पहले ही मत मारा जाऊंगा। ये तो सर ये जो खबर देता है कि नहीं इस टाइम यहाँ पे फौज नहीं है, इस टाइम यहाँ पे हालात ठीक है, इस टाइम यहाँ पे अच्छा मौका है अटैक करने का, तो तब ही वो हो सकता है। तो वो विद द हेल्प ऑफ ओजीडब्ल्यू, सीधी सी बात है सर, ओजीडब्ल्यू के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। अच्छा, मतलब बैरसन घाटी में जो टूरिस्ट, तो उसकी इंफॉर्मेशन ओजीडब्ल्यू देगा। जी सर, मेरे ख्याल से ओजीडब्ल्यू का काम है ये। मेरे हिसाब से अगर बात करेंगे तो लगभग 5-6 ओजीडब्ल्यू उस टाइम वहां पर मिलिटेंट के साथ होंगे और वो उनको इन्फॉर्म भी करते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा। तो वो तो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, कैसे ओजीडब्ल्यू के कांटेक्ट में आए होंगे किसी दूसरे के थ्रू? जी सर, जैसे मैंने बोला वैसे ही उनको ऑलरेडी उनके साथ कांटेक्ट होगा। तो सर ये ऐसे ही उन्होंने इनको पहले अगर देखा जाएगा, इन्होंने पहले 1 महीना पहले इन्होंने पहले मशवरा किया, प्लानिंग की होगी कि कैसे कब किस टाइम पे हमको अटैक करना है। और सर फिर अब तो आप नहीं करते? नहीं सर, मैंने तो तब से, जब मैं जेल से छूटा तो सर तब से कानों को हाथ थमाया मैंने। जी, सबको, नौजवानों को कश्मीर के मैसेज देंगे ना, इन चीजों में ना पड़े। यही सर, यही मैं देना चाहता हूँ कि जो भी अगर अभी भी कोई उनके साथ कांटेक्ट में है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसको एक ना एक दिन या तो उसी के साथ मरना है या तो उसको जेल जाना है। अगर अपनी जिंदगी बचानी है, अपना आप खुद सेफ रखना है, कैरेक्टर साफ रखना है, आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो बस उनके साथ कांटेक्ट कट करो, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपने बोला था फॉरेस्ट एरिया में गए, तो ये सामने मैं फॉरेस्ट देख पा रहा हूँ, फॉरेस्ट के अंदर से आपको लगता है कि जो पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं वो ऐसे भाग पाते होंगे जल्दी? लोग कैसे वहां छुपते हैं, कैसे फॉरेस्ट एरिया में? सर वहाँ आपने खुद भी देखा होगा कि बाईसरन घाटी में जो वहाँ पर तो जंगल ही जंगल है। अगर देखा जाएगा तो पूरा वो जंगल एरिया ही है। तो वहां से जंगल में ही आए होंगे और जंगल में ही वापस जाए होंगे। तो बहुत सारे जो ऐसे जंगल है जिसमें बहुत सारे हाइड आउट है, वो हाइड आउट से बाहर निकलते हैं, अटैक करते हैं, वापस हाइड आउट की तरफ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वैसे वो कभी फंस जाएंगे। फंस तो जाएंगे एक न एक दिन, वो तो बात है, लेकिन ऐसे ऐसे मौकों पे वो कामयाब होते ही रहेंगे ऐसे। आप जंगल में कितने कभी रहे हो जंगल? जी सर, बहुत बार रहा हूँ, 2-2 बार, 2-2 रात, 3-3 रात रहा हूँ। कैसे रहते हो जंगल में? सर वहाँ पे भी हाइड आउट होते थे, जमीन के नीचे हाइड आउट होता था। कमरा सीधा बना, मतलब कि जैसे ऐसे कमरा होता है जैसे घर में हम बैठे, वैसे जमीन के नीचे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप उसके आगे भी चलोगे, आप उसके ऊपर भी चलोगे, पता नहीं चलेगा। खाना पीना? खाना पीना तो सर वो जी आप लोग लेके जाते? सीधी सी बात है सर, खाना पीना हम उनको ले जाते थे, स्टॉक वगैरह हम ले जाते थे उनको 10-15 दिन के लिए। तो 10-15 दिन उनको निकलते थे उस खाना को, तो उसके बाद हम फिर से ले जाते थे, ऐसे ही महीना भर खाना उनको ले जाते थे, महीने के बाद फिर से ले जाते थे, ऐसा ही सिलसिला जारी रहता।